हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्यों से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड की थी और आज इस वीडियो में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी का हम हल करेंगे और आप देखेंगे कि मात्र 6 या 7 मिनट की उस वीडियो को देखने के बाद सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो ये सही है बताना है। ये आईएएसपीडी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इन मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो मैंने बात बताई थी उस वीडियो में, कोई भी ऐसी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन 2 की तरफ। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ये विधिक कर्तव्य अर्थात जो कानूनी कर्तव्य हैं उनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध केवल मूल अधिकारों के साथ है और मूल अधिकारों के साथ ही ये इनका सह संबंध है। ये मैंने बात बताई थी। तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब देखो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। दरअसल इसका जो सह संबंध है वो मूल अधिकारों के साथ है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा सा कह सकते हैं घुमाने के लिए इसने विधिक कर्तव्य का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। और यदि आप विधिक कर्तव्यों को थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप इसको जो है क्वेश्चन को गलत जो है कर सकते हैं। तो बस यही एक हम कह सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम का जो सबसे बड़ा खेल है वो यही खेल है। जो सक्सीज होते हैं और जो अनसक्सीज होते हैं इसी में ही, इसी शब्द में सारा खेल छिपा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी समस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं यहाँ पर निम्न में से किस कमेटी आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु सिफारिश की थी? तो वो सिफारिश की थी सवर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, सिफारिश किसने की थी? सवर्ण सिंह समिति ने। ये आरएस 2021 ए ऑप्शन। 5वां है कि संविधान द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो मैंने बात बताई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको शामिल किया गया था। ऑप्शन ए, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? देखो मैंने बात बताई थी कि नंबरिंग से याद रखना जरूरी है। तो राजस्थान पीसीएस में देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं आरएएस आरटीएस प्री री एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से स्थान पर रखा गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, तीसरे स्थान पर इसको रखा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो कब किया गया ये बताना है। तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया। और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो आर्टिकल 51 ए में सम्मिलित किया गया था। यूपी पीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1976, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी? मूल कर्तव्यों के बारे में पूछ रहा है। तो 1976, ऑप्शन ए। भारत के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित किस भाग में है? झारखंड पीसीएस मेंस 2016। तो भाग 4 ए में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जो आया हुआ है आरएएस 2018 में प्री में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आरएस 2018 प्री का क्वेश्चन है, कौन कौन से सदस्य रहे? तो देखो यहाँ पर AR अंतुले थे, SS रे थे और हरिदेव जोशी नहीं थे, बाकी CM स्टीफन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ABD। तो इसका आंसर हो जाएगा सही यहाँ पर ABD। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 14, और भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन। और भारत में के नागरिक मूल कर्तव्यों का विवरण किस भाग में मिलता है? तो भाग 4 ए में। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये शामिल हैं 51 ए में। और 17 की तरफ बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो 10 आधार, देखो ये थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है। मूल कर्तव्य 10 आधार जो हैं, 10 आचार जो आदेश हैं, ये आचार आदेश, मूल कर्तव्यों को आचार आदेश भी जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आचार आदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौलिक कर्तव्य इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 में
यहाँ पर देखते हैं कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो ये 42वां है। ऑप्शन ए, भारत के किस संविधान, ये भी 42वां है। 42 से 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ऑप्शन सी इज राइट, बीपीएससी। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है बताना है आपको। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो देखो यहीं पर गलत हो गया। कोई किसी भी मूल कर्तव्य को किसी भी आदेश या कोई भी ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं है जो इन्हें प्रभावी बनाया जा सके, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, ये जो है गलत हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, माननीय न्यायालय ने ये कहा है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है सभी जो है सही हैं। और 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। 22 देखो दिया गया है, देखो यूपी पीसीएस प्री 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपको नहीं है बताना। देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का पालन है, तो आम चुनाव में मतदान ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट नहीं है। अब मैं यहीं पर एक बात और बता दूं, जो मूल कर्तव्यों की आलोचना करने वाले लोग थे वो इस ऑप्शन को भी कहते हैं कि आम चुनाव में मतदान मूल कर्तव्यों में डाला जाना चाहिए था, और कर देना, टैक्स देना हर नागरिक का कर्तव्य है, ये भी होना चाहिए था। और जो तीसरा जो है परिवार नियोजन, ये भी मूल कर्तव्यों में होना चाहिए था। तो जो आलोचना करते हैं कि मूल कर्तव्यों की जो सूची है वो अधूरी है, तो आलोचना में ये भी तीनों आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं हम यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। अच्छा ये तो हो गया, चलो ठीक है। 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये बिहार 2001 में पूछा गया था। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये तो नीति निदेशक तत्व है ए। और सी जो है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा, ये सभी क्या है, ये सभी मौलिक अधिकार हैं। तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो इन मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण है, और ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, उनका पालन करें, हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करें, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करें, ये क्या है, ये जो है मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 17 में दिया गया है। तो यही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो ये नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट। 25 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जो है सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और समझना और उसकी रक्षा करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता, ये नहीं है, ये आर्टिकल 40 नीति निदेशक तत्व है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है, देश की रक्षा करना, बिल्कुल है। देखो आय कर अदा करना, ये नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की जो है रक्षा करना, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 1, 3 और 4 ऑप्शन सही हो गया। ये यूपी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में मौलिक कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से क्या है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध जो है विरासत की जो है रक्षा करना, तो संस्कृति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, देखो ये नहीं है, ये क्या है, ये आर्टिकल 46 में नीति निदेशक तत्व है। तो वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तीसरा है, और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, बिल्कुल है, जो सामूहिक प्रयत्नों की तरफ बढ़ना, ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये 1, 3 और 4 हो जाएगा, ISPD 2012। तो क्वेश्चन नंबर 28 में निम्न में से किसका एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो देखो किसका मूल कर्तव्य है, यहाँ पर हम देखेंगे ग्राम पंचायत 40 है, आर्टिकल 40 नीति निदेशक तत्व है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का भी इसमें नहीं है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अर्थात वन्य प्राणी। ये यूपी लोअर स्पेशल प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक और पेच है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का उल्लेख है इसमें, और ये क्यों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो राष्ट्रीय ध्वज का इसमें राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख देखो, यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की देखो इन्होंने एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख तो है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर करने की उसमें बात कही गई है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वर्ड में जो है वैसे नहीं है, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वन्य प्राणी हो जाएगा, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज के आदर की बात यहाँ पर कही गई है। तो राष्ट्रीय ध्वज अपने मूल रूप से में सम्मिलित नहीं है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये 51 ए है, ठीक है, 51 ए में मौलिक कर्तव्य ये है। 30 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है, बिल्कुल ये जो है गलत है ये, और मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। संविधान के भाग 4 में बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र की संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की, और तो यही नहीं है सी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और जितने भी हमारे स्मारक हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व जो है किस पर है, आर्टिकल 49 के तहत ये नीति निदेशक तत्व है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 भाग 4 में मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है। राष्ट्र ध्वज का आदर करना बिल्कुल है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना बिल्कुल है। 33 में बाकी देखते हैं, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये नहीं है। बाकी हमारी समग्र संस्कृति की धरोहर की रक्षा ये है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा है। 32 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना ये ही नहीं है, बाकी सारे ये मौलिक कर्तव्य हैं। देखते हैं 34 में पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य हैं, 5 में नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो ये क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है आपका, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ईस्वी 2015। 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अब पहले शुरू में 10 थे और अब 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा जो है, जो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को जो है शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये